तो वही लास्ट टाइम जब मैंने प्लेसमेंट के ऊपर वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था कि नरेश के बाद बाकी जो इंस्टीट्यूट रहते हैं कहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है, तो उसके बारे में मैं मतलब जानकारी इकट्ठा करके मैं आपको बताऊंगा। तो आज फाइनली मुझे बहुत सारी जानकारी मैंने इकट्ठा कर लिया है, तो डायरेक्टली उसके ऊपर बात करते हैं। मैं भी नरेश में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है या प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन बाकी के भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पढ़ाई भी होता है और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। तो आज मेरे पास मेरे एक फ्रेंड है जिनसे डायरेक्टली चल के बात करते हैं कैसे उनके मतलब इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट होता है, और भी एक सीक्रेट में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, आपके जो भी डाउट्स है जो भी कमेंट्स है हो उसका मैं रिप्लाई करता हूँ। जो भी लोग डीएम्स करते हैं सबका रिप्लाई करता हूँ, बाकी फ़ोन नंबर वगैरह दे नहीं सकता, प्राइवेसी है। और कमेंट करने से पहले आप थोड़ा कमेंट पढ़ लीजिए, क्योंकि सवाल अगर सेम हो तो वहीं पे आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ छत के ऊपर और यहाँ पे है हमारे दोस्त सार्थक है। तो गाइस ही इज फ्रॉम 360। ये कितना महीना हो गया? मेरे को हो गया 4 महीना हो गया। ठीक है, तो कोर्स का ड्यूरेशन 6 महीना रहता है ना? कोर्स का ड्यूरेशन रहता है 4 मंथ्स वो लोग कहते हैं, लेकिन कोर्स तुम्हारा 5 महीना लग जाता है खत्म होने। हाँ। जैसे कि मैं अभी 4.5 महीना मेरे को हो गया। हाँ। मेरा अभी कोर्स जावा खत्म होगा, हो गया अभी एडवांस जावा का शुरू होने वाला है कोर्स। ये तो कोर्स का ड्यूरेशन हो गया। कोर्स का फी कितना है? कोर्स फी आपका अगर आप एक बार पेमेंट करते हो तो आपको 30,000 लगेगा, और EMI के थ्रू पेमेंट करता हो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। हाँ 35 लगेगा, लेकिन 1 महीने के अंदर ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, 2 इंस्टॉलमेंट में आपको देना पड़ेगा। बाकी ये तो हो गया कोर्स के फी के बारे में। फुल स्टैक में मतलब जैसे जावा हो गया, जावा का फुल स्टैक है। हाँ, बाकी और क्या क्या है? नहीं ओनली जावा का है। ओनली जावा का है, डॉट नेट वगैरह नहीं? नहीं कुछ नहीं। ओके ठीक है। तो जावा में क्या क्या आ जाता है? जावा में आपको कोर जावा आ जाता है, एडवांस जावा आ जाता है, और SQL और डाटाबेस आ जाता है, और HTML CSS जावास्क्रिप्ट किया जाता है फ्रंट एंड में हो गया। और एप्टीट्यूड जैसे कि फ्रेशर के लिए रीजनिंग एप्टीट्यूड का भी सेक्शन रहता है, उसका रिवीजन भी होता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स रहता है, और जो लाभ का बाकी जैसा रहता है सब इंस्टीट्यूट में ऐसा ही लाभ भी चलता है। और बताओ कि मतलब वो पढ़ाने का स्टाइल कैसा है और कैसे पढ़ाते हैं? समझ में आ जाता है सब? हाँ आ जाता अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पे 2 टाइप का होता है आपका, एक ऑनलाइन सेक्शन होता है, ऑफलाइन भी होता है। क्लासरूम भी जाकर आप अटेंड कर सकते हो, और ऑनलाइन भी। ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा रहता है? हाँ ऑफलाइन आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा आपको ऑफलाइन में। लेकिन डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है ना, इसीलिए। और एक बार तुम गए थे ना ऑफलाइन क्लास? भाई हमारे हर क्लास ऑनलाइन करते हैं, लेकिन एक बार ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किए और सिर्फ एक ही बंदा क्लास में। क्योंकि उसी दिन एक्चुअली हमारा उस दिन चेंज हुआ था क्लास का टाइमिंग। इसलिए वो टाइमिंग था 1:30 से था टाइमिंग। वो तो धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो इस वजह से कोई आया नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। जब अकेले बैठोगे ना तो अच्छे से मजा आ गया। उसी दिन तो मेरे को मजा आ गया, क्योंकि जो भी हो पढ़ाएंगे हो विविध तुम्हें समझ में आ जाता है। बाकी ठीक है, ये तो हो गया क्लास के बारे में। अब बताओ प्लेसमेंट के ऊपर, मतलब जो मेन इम्पोर्टेंट है ना, प्लेसमेंट कैसे मिल सकता है? क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सब में कंपटीशन चल रहा है। तो यही चीज़ मेन है। मेरे को ये लगता है जो 360 प्लेसमेंट बारे में 1 नंबर है। पहला बात तो ये, अगर आप इंस्टीट्यूट के ज्वाइन होने से पहले आपको जावा में पता है, बहुत कुछ पता है, आपको डे 1 से इंटरव्यू उन्होंने देना शुरू कर देंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इंटरव्यू अटेंड करते हैं। दैट्स डिपेंड्स। अगर इंटरव्यू अटेंड नहीं करोगे ना तो क्या होगा? तो प्लेसमेंट कैसे मिलेगा? नहीं होगा ना इंटरव्यू। अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, कैसा क्वेश्चन आता है उसका आइडिया आ जाता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। और एक बेस्ट बात ये है 360 ड्राइव कंडक्ट करता है। जो इंस्टीट्यूट में आते हैं कंपनी वालों ने, वहाँ पे जैसे कि अभी मैं बोलता हूँ तो वो एक ड्राइव कंडक्ट करता है, और सारे ड्राइव ऐसे नहीं होते, कुछ ड्राइव ऐसे भी होते हैं जो आउटसाइड स्टूडेंट को अलाउ करता है वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। और मेरा जो प्लेसमेंट जैसे प्लेस्ड हुआ तो इसी तरह मेरा प्रोसेस था। मैं आउटसाइड स्टूडेंट हूँ, मैं 360 का नहीं हूँ। तो जब मैं एक मतलब क्या नकरी में उनका एक पोर्टल था, वहाँ पे अप्लाई किया, और वो लोग जब भी उनका कोई ड्राइव होता है जो जहाँ पे आउटसाइड स्टूडेंट मतलब अलाउ है, तो मुझे मेल आ जाता है, और मेल आने के बाद मैं जाके अटेंड करता हूँ। तो ये सेकंड ड्राइव था। फर्स्ट ड्राइव मैंने अटेंड नहीं किया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। सेकंड ड्राइव पे जब मतलब आया मेल,
तो टेक्निकल राउंड 2 था, इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन ठीक है, इंटरव्यू अटेंड नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। तो मैं जाने ही वाला था, फिर पता चला कि भाई भी चल रहे, तो मिलके दोनों गए। और अनफॉर्चुनेटली हो तो किस्मत के ऊपर होता है भाई, ये नहीं कि मतलब कुछ आपके लाइफ में मतलब कुछ कोई दिक्कत थोड़ा अच्छा है इस वजह से ये नहीं हुआ, तो हो कह नहीं सकते। 360 में जितना भी आता है, ड्राइव्स ऑफ कैंपस हो गया, ऑनलाइन वगैरह भी बहुत सारा वर्चुअल इंटरव्यू भी हो रहा है ना। अभी लॉकडाउन खोल गया है, इसीलिए बहुत सारा कंपनी ऑफलाइन कंडक्ट करते हैं। 70% कंपनीज वो ओनली 360 स्टूडेंट के लिए है। बाकी जो 30% हो गया वो बाहर का स्टूडेंट भी अटेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 360 ये भी फैसिलिटी एक दिया है, जो मेरे को जो लगता है वो अच्छा है। वो अच्छा है, क्योंकि नरस में मैंने ये चीज़ नहीं देखा, या सत्या में मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना पता है कि ऐसा नहीं होता, कोई भी इंस्टीट्यूट पे नहीं होता। वो अपने स्टूडेंट को पहले देगा, फिर बाद में जाके बाहर वाले को देगा ना। यहाँ पे ऐसा भी होता है 70%। अरे मैं खुद प्लेस हूँ, मतलब मैं खुद जॉब ऐसे ही पाया हूँ, तो इसमें डाउट नहीं है। बाकी मुझे बताओ मतलब प्लेसमेंट कैसा आता है, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ तुम्हें रोज मतलब 2-3 दिन में एक मतलब इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, और कैसा है बताओ? प्लेसमेंट तो बहुत आता है, लेकिन कभी कभी तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी ये होता है, लेकिन प्लेसमेंट आपकी तरफ से बहुत अच्छा आता है। बहुत सारा वर्चुअल रहता है, बहुत सारा वॉक इन रहता है। तुम लोग का रिज्यूम 360 वालों ने उन्होंने डायरेक्ट उनके साथ जो कंपनी भी है उनको भेज देते हैं, तो आपका इंटरव्यू डायरेक्ट शेड्यूल हो जाता है और तुम इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर तुम प्लेस हो गए, सपोज तुम्हारा एक कंपनी में हो गया जिसका पैकेज तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, कम है, बंड है 3 साल का, अगर तुमने ज्वाइन कर लिया फिर छोड़ दिया कंपनी, 2-3 दिन में तुमको अच्छा नहीं लगा छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि तुमको 360 और मतलब प्रोवाइड नहीं करेगा, प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी के इंस्टीट्यूट में, स्पेशली नॉरेस में मैंने ये सुना था, तो फुल स्टैक का नहीं पता, सेपरेट कोर्स में मेरा एक दोस्त था, उसको मतलब एक प्लस मतलब वो एक जॉब मिल गया उसको, मतलब ज्वाइन कर सकता था, ज्वाइन लेटर ऑफर लेटर आ गया, तो वो बोला कि 3 साल बॉन्ड है और साथ में सैलरी भी बहुत ज़्यादा कम है, पैकेज कम है, तो वो सोचा कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं इतना सारा पढ़ाई करके इतने कम पैसे में काम करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको ग्रुप से निकल दिया। सेपरेट कोर्स में था, मतलब फुल स्टैक में नहीं था, तो वो चीज़ फुल स्टैक में होता है या नहीं होता है, हो नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हर एक बैच में 40 बंदा रहता है। 360 में बहुत कम बंदे को एक बैच में रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी मिले। और अगर आप उस बैच में आपको मेल में आ जाता है सब इंटरव्यू का जो भी है शेड्यूल मेल में आता है, आपको मेल ही आ जाता है। अगर तुमने एक ऑफर लेटर आ गया लेकिन उस कंपनी ने तुम्हें ज्वाइन नहीं किया, तुमको अच्छा नहीं लगा, तुमको बाकी वो कंपनी भी मतलब आ जाए, ग्रुप में निकाल देंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। मतलब अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम ज्वाइन करो, अगर अच्छा नहीं लगता है तो ठीक है, फर्दर इंटरव्यू देते जाओ। अगर तुमको उस कंपनी के बारे में कोई भी डाउट है, तुम जो 360 के जो भी एचआर है उनके साथ जाके तुम डायरेक्ट बात कर सकते हो कि मैम मुझे प्रॉब्लम हो रहा है या मुझे डाउट है, मैम ऐसा कंपनी यही कंपनी है तो मैं ज्वाइन करना अच्छा रहेगा या नहीं, मैम आपको डिटेल्स बता देंगे कंपनी के बारे में, आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिए, वरना मत कीजिए, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए ट्राई कीजिए। कुछ बाकी और क्या क्या है बताओ? और एक है तुम्हारा जितना भी एमएनसी है, एज ए फ्रेशर तुमको एमएनसी में जॉब करने के लिए, मतलब इंटरव्यू देने के लिए तुम्हारा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन लोग का रहता है, मतलब तुम्हारा 60% से ज़्यादा टोटल कैरियर होना चाहिए। अगर तुम्हारा 60% ज़्यादा है, तुम एमएनसी, बहुत सारे एमएनसी भी 360 भेजते हैं मेल में, एमएनसी में मतलब अप्लाई करने के लिए। अगर कैरियर परसेंटेज 60 से ऊपर है तो एमएनसी से तुम अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं है तुम अप्लाई भी कर दिए रिजेक्ट हो जाएगा, वो तो एमएनसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी कंपनी है। ऐसा कि जिनका 60% नहीं है तो उनको लिए अलग नहीं, वो एमएनसी के लिए अलाउड नहीं है। वो डिपेंड्स करता है कंपनी क्या रिक्वायरमेंट है, कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लेकिन मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा सेपरेट कोर्स था नरेश में, तो मैंने जब बात किया था तो उन्होंने बोला कि आपको 10% मतलब 100% से 10% कंपनी होते हैं जो कि आपके करियर नहीं देखते, तो वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा। और 10% मतलब अगर आपको 10 इंटरव्यू मतलब 10 कंपनी से इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो उसमें से एक आपको मिलेगा। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपका नहीं, वो सेपरेट कोर्स में है, फुल स्टैक में अलग होता है, सेपरेट कोर्स में ऐसा है। तुम्हारा तो फुल स्टैक है? हाँ, मेरा फुल स्टैक है। यहाँ पे अगर 100% आपका इंटरव्यू ले लिया, 100% इंटरव्यू, उससे आप पकड़ लो 40% हो गया एमएनसी का। और बहुत सारा कंपनी ओनली फ्रेशर्स को हायर करता है। अगर तुम 2019-2020 पास आउट हो, बहुत सारा कंपनी उन लोग को हायर नहीं करते, लेकिन बहुत सारा कंपनी भी है करते हैं। 40% एमएनसी ले लो, अगर 60% नहीं है तो गया,
40% MNC चला गया और जो 60% रहा उसमें तुम अप्लाई करके दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है, तो प्लेसमेंट के ऊपर भी नो डाउट नो डाउट। और एक लास्ट बात है, जब तक तुम्हारा जॉब ना हो जाए, अगर तुम्हारा 5 महीने का कोर्स है, तुम्हारा खत्म हो गया, तुम्हारा 7 महीना हो गया, तुम्हारा जॉब नहीं हुआ, जॉब नहीं हो रहा है, 1 साल खत्म हो गया, एक साल खत्म हो नहीं हो रहा गया, है, जितना तक आपका जॉब नहीं होगा आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते रहेगा हाँ कंपनी। और मैंने सुना था मतलब जॉब होने के बाद भी वो मेल भेजता है हाँ, कि वो मेल इंटरव्यू भेजते है, हैं, कोई दिक्कत नहीं। जा अगर सकते तुम इंस्टीट्यूट को मना कर दो कि मेरा तो जॉब हो गया, मेरे को मत मेल भेजो, कोई दिक्कत नहीं, वो बंद कर देंगे, बनना हो भेजते रहेंगे, वरना वो भेजते रहेंगे। मतलब अगर फ्यूचर में आपका भी और भी इंटरव्यू देना चाहिए, आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बहुत सारा, आप कितना इंटरव्यू दे सकते हो, हाँ उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे जब मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं कल ऐसे बैठा था, पढ़ाई कर रहा था, मेरे को फास्ट एक मेल आया, वो एक कंपनी का आया, 9 बजे आया, फिर 9:45 बजे फिर एक कंपनी का आया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फिर 10 साढ़े 10 बजे फिर एक कंपनी का आया, मतलब एक दिन में 3 इंटरव्यू शेड्यूल, मतलब 3 इंटरव्यू तुमको अप्लाई करने के लिए आया। ऐसे इससे पता चल जाता है, एक दिन में भी 1-2 इंटरव्यू हो जाता होगा। हाँ हो जाता है, मेरा तो एक बार हुआ था। मतलब अच्छे से पढ़ाई कर लो ना तो इंटरव्यू मतलब क्या तुम सिर्फ उन लोग सिर्फ तुमको इंटरव्यू प्रोवाइड कर देंगे, ये थोड़ी ना तुमको बैठ के पढ़ा लेंगे, लेकिन पढ़ाई तुम्हें खुद से करना है, पढ़ाई तुमको करना, खुद को करना पड़ेगा। कुछ भी करो, पढ़ाई अगर अच्छे से करोगे तो सब कुछ होगा, तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कंट्रोल। लक भी फेवर करना चाहिए वो तो बड़ी बात है, पढ़ाई के साथ साथ लक भी फेवर करना चाहिए, अगर लक फेवर भी ना करे तुम्हारा जॉब नहीं होगा। तो ठीक है, फेवर कर जाएगा, आपका भी हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लो। बाकी यही कुछ है, मतलब अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर लेते हो तो 1 साल की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ आया था 7-8 महीना हो गया, तो उसके बीच जितने भी दोस्त हैं 7-8 महीने में ही जॉब उनका लग जाता है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो बस हो जाता है। बहुत सारे बंदे हैं 360 में 1 महीने 2 महीने भी जॉब हो जाता है। हाँ मतलब शुरुआत, हाँ मतलब क्या हो, पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छा है, बेसिक्स कंप्यूटर साइंस ब्रांच से उनको बेसिक्स पता है, तो यहाँ पे पढ़ाई जल्दी मिलता है। बीटेक वगैरह हो गया, उनको बहुत अच्छे से मालूम होता है सब कुछ। जो लोग मतलब आउटसाइड बैकग्राउंड है, जैसे कि मान ले बीएससी हो गया, कोई दूसरे ऑनर्स का, जूलॉजी बॉटनी, दूसरा ब्रांच का भी हो गया, जैसे कि मैं सिविल ब्रांच से हूँ, तो मेरा कंप्यूटर साइंस था, इस वजह से मेरा भी थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, जॉब मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। अगर मतलब क्या, ये तो हो गया इंस्टीट्यूट के बारे में। इंस्टीट्यूट, जो लोग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन नहीं करते, बाकी कहीं और करते हैं पढ़ाई वगैरह, तो वो लोग भी डायरेक्टली वॉक इन दे के भी जॉब पा सकते हैं। जॉब के लिए आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप जैसे चाहे कर सकते हो। तो यही सब कुछ था 360 के बारे में, बाकी बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट है। थैंक यू सार्थक ब्रो फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो ये 360 से पढ़ाई कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने बोला था, जो पढ़ाई करते हैं उनसे डायरेक्टली बात करते हैं, क्योंकि जो मतलब क्या असली है, जो रियल में इंस्टीट्यूट में हो रहा है, कैसे प्लेसमेंट दे रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जानकारी मिल जाता है। अगर मैं इंस्टीट्यूट में जाके वीडियो बनाऊंगा ना, वो बोलेंगे कि ऐसा होता है वैसा होता है, सब कुछ बोल देंगे, लेकिन रियल टाइम में क्या होता है हो तो जो पढ़ रहा है उसको ही पता है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, बाकी आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपकी कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि सब कुछ तो क्लियर कर लिया। बाकी अगर है तो नीचे कमेंट कर लो। तो आज के लिए बस इतने, बाय बाय गाइस, बाय। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, अरे बिलीव नहीं करोगे, 100% से मेरा दिखा रहा है, सिर्फ 5% मतलब सब्सक्राइबर मेरे जो वीडियोस देखते हैं, बाकी 90% मतलब वो बिना सब्सक्राइब करे ही मेरे वीडियो देखते हैं। सब्सक्राइब कर लो, फ्री है। आप वीडियो देख रहे हो, अच्छा है, ये मज़ा आता है, इन्फॉर्मेटिव है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। चैनल का नाम है द एक्सप्लोर शॉट। थैंक यू फॉर प्रमोटिंग मी। तो बाय बाय गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।